हेलो एवरीवन, बीजीए के इस 85th कैप्सूल में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण गुप्ता है और इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन कैप्सूल्स में हम ग्रामर, वर्ड पावर और कॉम्प्रिहेंशन ये सब कुछ आपको देते हैं केवल 7 मिनट्स में। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। यू सीम टू बी इनफ रिच टू बाय अ कार। सीम टू बी का मतलब होता है लगते हो, प्रतीत होते हो, दिखते हो। यू सीम टू बी इनफ रिच टू बाय अ कार। आप एक कार खरीदने के लायक पर्याप्त धनवान दिखते हो। सीम टू बी बिल्कुल सही है। आप लगते हो, दिखते हो, बिल्कुल सही। टू बाय अ कार बिल्कुल सही। रिच यहां पर नाउन है और इनफ एडजेक्टिव है। रिच धनवान, इनफ पर्याप्त। तो धनवान को मॉडिफाई कर रहा है रिच, तो इनफ यहां एडजेक्टिव है। नॉर्मली एक नियम है दैट एडजेक्टिव्स प्रीसीड द नाउन दे मॉडिफाई। एडजेक्टिव्स जिन नाउन्स को डिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनके पहले आते हैं। तो यहां पर भी इनफ रिच के पहले ही लगा है। बट इनफ इज एन एक्सेप्शन। लेकिन इनफ इस नियम का अपवाद है। इनफ फॉलोज द नाउन इट मॉडिफाइज। इनफ जिस नाउन को मॉडिफाई करता है उसके बाद में आता है, तो आपको रिच के बाद इनफ लगाना पड़ेगा। सेंटेंस होगा यू सीम टू बी रिच इनफ टू बाय अ कार। तो याद रखिए दोस्तों, नॉर्मली एडजेक्टिव्स उस नाउन के पहले आते हैं जिसे मॉडिफाई करते हैं। ही इज अ गुड बॉय। यहां बॉय नाउन है और गुड उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो गुड बॉय के पहले आया है। लेकिन इनफ इसका एक्सेप्शन है। इनफ उस नाउन के बाद में आएगा जिसको मॉडिफाई करता है, इसलिए रिच इनफ होगा। सी में यहां एरर है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ड ऑफ द डे। ही हैज बीन ए और एन ऑफ ऑफलाइन स्कूल बिलीविंग इट वुड इंप्रूव लर्निंग एंड ईज अ बर्डन ऑन वर्किंग पेरेंट्स। वह ऑफलाइन स्कूल के डैश रहे हैं, यह विश्वास करते हैं कि इससे लर्निंग इंप्रूव होगी और कामकाजी माता पिता पर जो बोझा है वह भी कम होगा। दिन भर जब बच्चे घर पर रहते हैं तो कामकाजी माता पिताओं की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, उनको आसानी होगी और लर्निंग भी ज़्यादा अच्छी होगी ऑफलाइन स्कूल में, ऐसा इनका मानना है। आप देखिए 5 ऑप्शंस और सोचिए कौन सा आपको सही लग रहा है। आइए समझते हैं 5 ऑप्शंस के मीनिंग। एडवोकेट ऐसा इंसान जो सपोर्ट करता हो, बचाव करता हो, डिफेंड करता हो। कोर्ट में आपकी जो बात रखे आपकी तरफ से, वो आपको एडवोकेट होता है। आपकी वकालत करना, आपका समर्थन करना। लेविटी होता है लैक ऑफ सीरियसनेस, हल्का फुल्का, कैजुअल अप्रोच, नॉन सीरियस। जब आप हर मौके पर मजाक करें, देन यू आर हैविंग लेविटी। डिट्रैक्टर ऐसा व्यक्ति जो पब्लिकली किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, समथिंग और समबडी को अपोज करता है, वो डिट्रैक्टर है, घोषित विरोधी। एपिफेनी वेरी सडनली रियलाइज समथिंग इंपॉर्टेंट। जब अचानक कोई महत्वपूर्ण चीज आपको समझ में आ जाए, उसे कहते हैं एपिफेनी। कॉनिजर कोई एक्सपर्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी फील्ड के बिल्कुल शिखर पर हो, उसे कहेंगे कनीजर। पारखी, हिंदी में कहते हैं इसको पारखी। अब बताइए यहां पर क्या आएगा। वह ऑफलाइन स्कूल के एडवोकेट रहे हैं, यह मानते हुए कि इससे लर्निंग भी बढ़ेगी और पेरेंट्स को भी सुविधा होगी। तो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि ऑफलाइन स्कूल खोले जाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे। आज हमने लिया है फ्री प्रेस जर्नल के अगस्त 10, 2020 के एडिशन से। टू इनकैप्सुलेट Hinduism is not a structured or organized faith. It's a federal faith and an amalgamation of social, religious, spiritual, and theological concerns and considerations. Its fluidity is still intact. Flow is hitherto unhampered. Finesse is unspoiled. And its fecundity is inexhaustible. It's a conglomerate of thousands of beliefs and a veritable canopy to protect a raft of sects and subsects without tinkering and tempering with their identities. इनकैप्सुलेट का मतलब होता है किसी चीज को कम शब्दों में क्लियरली एक्सप्रेस करना। किसी चीज को कम शब्दों में व्यक्त करना, मतलब आपने उसको इनकैप्सुलेट कर दिया है। अ फेडरल फेथ, एक ऐसा विश्वास जिसमें कई सारे विश्वासों और धर्मों का तालमेल हो।
का समावेश हो उसे कहेंगे संघीय विश्वास, फेडरल फेथ। अमलगमेशन कहते हैं मर्जर को, जब दो चीज़ों का एकीकरण हो जाए, संविलियन हो जाए, उसे कहेंगे मर्जर। और थियोलॉजिकल, ये बना है थियोलॉजी से, थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन, तो थियोलॉजिकल स्टडी ऑफ गॉड से संबंधित, ईश्वर या धर्म के अध्ययन से संबंधित, थियोलॉजिकल। फ्लूइडिटी का मतलब होता है जब आपके अंदर टेंडेंसी है लगातार इवॉल्व होने की, व्हेन यू आर इवॉल्विंग, यू आर एडेप्टिंग, देन यू हैव फ्लूइडिटी। हिदरटू का अर्थ होता है दोस्तों अभी तक, यहां तक, टू दिस प्लेस, टू दिस टाइम। अनहेम्पर्ड, विदाउट एनी हेम्पर्स मतलब फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज। हेम्पर मतलब डिफिकल्टी होता है, तो अनहेम्पर्ड बिना किसी दिक्कत के। फिनिश का मतलब होता है जब आप किसी काम को बहुत ही निपुणता से करते हो, बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ करते हो, बहुत ही स्किल के साथ करते हो, तो आप में फिनिश है। सौरव गांगुली ऑफ साइड पर जो शॉट्स मारते थे, दे वर फुल ऑफ फिनिश। अनस्पॉइल्ड का मतलब होता है जब बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं हुआ है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है, कोई डाउनग्रेडेशन नहीं हुआ है, वो आज भी बरकरार है अपने मूल स्वरूप में, अनस्पॉइल्ड। और फेकंड किसी चीज़ को कहते हैं जो काफ़ी प्रोडक्टिव हो, फेकंडिटी प्रोडक्टिविटी, जिसमें काफ़ी उत्पादकता हो, जिसमें काफ़ी चीज़ों का निर्माण हो रहा हो, उसे कहेंगे फेकंड। इनएग्जॉस्टिबल, ऐसी चीज़ जिसको कभी भी एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता, एवरलास्टिंग, जो हमेशा चलती रहेगी, चिरंतन सनातन। कॉन्ग्लोमरेट, अ कंबाइंड एंटिटी, कई सारी चीज़ों से मिलकर बनता है कॉन्ग्लोमरेट। वेरिटेबल इज समथिंग विच इज रियल, एक्चुअल, जेन्युइन, जो बिल्कुल असली है। और कैनोपी कहते हैं कवर को या शेल्टर को, जो आपके सिर पर छत है वो आपके लिए कैनोपी है। राफ्ट दरअसल एक फ्लैट बोट होती है, एक ऐसी बोट जो एक तख्ता सा है। और टिंकरिंग का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना। टेम्परिंग, खराब करना, किसी चीज़ को कम वैल्यूएबल बनाना। आपको कुछ आता नहीं है पर फिर भी आप किसी इक्विपमेंट को खोल लेते हैं तो आप उसके साथ टेम्परिंग कर रहे हैं। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है किसी की पहचान, जो मूल चीज़ें हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, वो आपकी होती है आइडेंटिटीज़। आइए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। टू इनकैप्सुलेट, यदि संक्षेप में कहा जाए तो हिंदुइज्म इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज फेथ। हिंदू धर्म संरचना पर आधारित या कोई संगठित धर्म नहीं है। इट्स अ फेडरल फेथ, ये सभी धर्मों का समावेश है। एंड एन अमलगमेशन ऑफ सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड थियोलॉजिकल कंसर्न्स एंड कंसिडरेशंस। यह एकीकृत स्वरूप है सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और धर्म से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, जितने भी विचार हैं, उन सभी का एकीकृत स्वरूप है। इट्स फ्लूइडिटी इज स्टिल इंटैक्ट, यह अभी भी लगातार इवॉल्व होता चला जा रहा है और हर नए विचार को समाविष्ट करने की इसमें जगह है। फ्लो इज हिदरटू अनहेम्पर्ड, और जो हिंदुइज्म का फ्लो है, इसका बहाव है, ये अभी तक किसी ने रोका नहीं है। आज भी हिंदू धर्म में नए विचारों, नई मीमांसा, नई शोध के लिए जगह है। फिनिश इज अनस्पॉइल्ड, जो इस धर्म की विशेषता है, इसकी जो निपुणता है, वो अभी भी खराब नहीं हुई है। एंड इट्स फेकंडिटी इज इनएग्जॉस्टिबल, और नए नए विचारकों को, नए नए दिग्गजों को उत्पन्न कर पाने की क्षमता लगातार चलती रहेगी, अभी समाप्त नहीं हुई है। इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलीव्स, ये हजारों विश्वासों का एक सामूहिक स्वरूप है। एंड अ वेरिटेबल कैनोपी, और एक वास्तव में एक असली कैनोपी है, असली प्रश्रय है, संरक्षण है, टू प्रोटेक्ट अ राफ्ट ऑफ सेक्ट्स एंड सबसेक्ट्स। कई सारे सेक्ट्स, कई सारे विचार और उपविचार, सब सेक्ट्स, उन सभी का जो राफ्ट चला जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम एक कैनोपी के रूप में हिंदू धर्म करता है, विदाउट टिंकरिंग एंड टेम्परिंग विद आइडेंटिटीज, और जिनकी रक्षा करता है उनके विचारों में, उनकी कोर वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं करता, कोई छेड़छाड़ नहीं करता। आप अपने विचारों को रखते हुए हिंदू धर्म का हिस्सा हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हिंदुइज्म को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करने वाला आपने पैसेज पढ़ा।
थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।